हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास मॉक टेस्ट और ये इसका भाग 24वां है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 25 प्रश्न जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी यहाँ पर नए व्यूवर्स हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो पहले प्रश्न है हमारा, इस जल प्रलय में किसका रिपोर्टाज है? क शिवपूजन सहाय, ख शिवदान सिंह चौहान, गौ विवेकी राय या घ फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए, जो इस जल प्रलय में ये रिपोर्टाज है वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। फणीश्वर नाथ रेणु जी जो एक आंचलिक उपन्यासकार भी हैं और इन्होंने एक आंचलिक उपन्यास नाम है इनका बहुत प्रसिद्ध, मेला आंचल, वो भी याद रखेंगे आप। और वहीं देखिए, जो रिपोर्टाज है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, कई बार ये भी पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इस जल प्रलय में, ये पूरा होगा, इस जल प्रलय में नामक रिपोर्टाज का मूल शीर्षक क्या है? तो देखिए, ये तो जाबिर हुसैन जी ने क्या किया था, उन्होंने एक पत्रिका थी जिसका नाम था साक्ष्य पत्रिका, उसमें नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में इस रिपोर्टाज को संकलित किया था, लेकिन इसका जो मूल नाम था वो दूसरा था। तो कौन सा नाम था आपको बताना है। क लड़के की आवाज़, ख कुत्ते की आवाज़, गौ बाढ़ की आवाज़ या घ सन 1975 की बाढ़। तो देखिए, जो रिपोर्टाज था 1975 में जो बिहार में बाढ़ आई थी उसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये उनका एक रिपोर्टाज है, ऋणजल धनजल, उसमें ये कुत्ते की आवाज़ नाम से संकलित से लिखा गया है। यानी कि वो शीर्षक क्या था उसका, कुत्ते की आवाज़, ये आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, चित्त कोबरा किसका उपन्यास है? क मन्नू भंडारी, ख महादेवी वर्मा, ग मृदुला गर्ग या घ उषा प्रेमदा। जो चित्त कोबरा उपन्यास है ये लिखा है मृदुला गर्ग जी ने। चौथा प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किसकी है? क जगदीश चंद्र माथुर, ख लक्ष्मी नारायण लाल, गौ वृंदा वनलाल वर्मा या घ भुवनेश्वर। तो देखिए, काफ़ी ये व्यंग्यात्मक एक एकांकी है और इसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। पांचवा प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, मोहन गाता जाएगा किसका आत्मकथ्य है? क शेखर जोशी, ख लीलाधर जगूड़ी, ग मंगलेश डबराल या घ विद्यासागर नौटियाल। तो मोहन गाता जाएगा ये आत्मकथ्य है विद्यासागर नौटियाल जी का। तो कृतिका पाठ्य पुस्तक में आप देख सकते हैं, इनके कहानी भी है माटी वाली। तो मोहन गाता जाएगा ये उनकी क्या है, आत्मकथ्य है। छठा प्रश्न है, किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से कला का प्रशिक्षण लिया? क केदारनाथ सिंह, ख शमशेर बहादुर सिंह, ग केदारनाथ सिंह के सॉरी, दो बार आ चुका है, या घ रघुवीर सहाय। तो देखिए, जो साहित्यकार थे वो अपने बिंबों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे अपनी कविताओं में भी। तो ये थे शमशेर बहादुर सिंह जी। सातवां प्रश्न है, सुनने को उत्सुक के लिए उपयुक्त शब्द है? क उत्कर्ण, ख उत्कर्ष, ग उमंग या घ इनमें से कोई नहीं। तो सुनने को उत्सुक, इसके लिए एक शब्द होगा उपयुक्त, वो होगा उत्कर्ण। आठवां प्रश्न है, मेरे संग की औरतें किसकी संस्मरणात्मक कृति है? क मृदुला गर्ग, ख मंजुल भगत, ग मन्नू भंडारी या घ इनमें से कोई नहीं। तो ये है संस्मरणात्मक कृति किसकी है, मृदुला गर्ग जी की। और साथ ही देखिए, जो मंजुल भगत है इनका भी वर्णन किया है इसमें इन्होंने, जो इनकी बहन बहन थी और ये भी एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। नौवां प्रश्न है, मेरा छोटा सा पुस्तकालय किसकी आत्मकथात्मक कृति है? क सुमित्रा नंदन पंत, ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग धर्मवीर भारती या घ अज्ञेय। तो मेरा छोटा सा पुस्तकालय ये लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। 10वां प्रश्न है, स्मरण शिल्प में
लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? क परीक्षा गुरु, ग बाणभट्ट की आत्मकथा, ग देहाती दुनिया या घ मैला आंचल। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये है देहाती दुनिया। और किसने लिखा है ये लिखा है शिवपूजन सहाय जी ने। 11वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक किसकी रचना है? तो एनसीईआरटी से संबंधित है। क बाल मुकुंद गुप्त, ख कमलेश्वर, ग बालकृष्ण भट्ट या घ स्वयं प्रकाश। तो देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक ये रचना है कमलेश्वर जी की, तो आंसर हो जाएगा ख कमलेश्वर। वहीं देखिए एनसीईआरटी में ही एक पार्ट है नेताजी का चश्मा, कक्षा 10 में, तो उसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक ये लिखी है, ये किसकी है कृति? कमलेश्वर जी की। 12वां प्रश्न है, एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। ये जो पाठ है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के किस उपन्यास से लिया गया है? ये भी एनसीईआरटी का है। क बहती गंगा, ख सुचिताभ, ग पत्ताखोर या घ डाक बंगला। तो ये है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के बहती गंगा नामक उपन्यास से लिया गया है ये पाठ। 13वां प्रश्न है, मधुकर उपाध्याय के दिए जल उठे नामक लेख में किन महापुरुषों का वर्णन किया गया है? क महात्मा गांधी, ख सरदार वल्लभ भाई पटेल या अ नेताजी सुभाष चंद्र बोस या घ क व ख दोनों। तो देखिए इसमें महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दोनों का ही वर्णन किया गया है, तो आंसर हो जाएगा घ क व ख दोनों। 14वां प्रश्न है एनसीईआरटी का ही, कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी किस विधा की रचना है? क निबंध, ख कहानी, ग यात्रा वृत्तांत या घ कविता। तो ये जो विधा है इसकी, कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी, ये है एक यात्रा वृत्तांत। और ये किसने लिखा है? ये लिखा है के विक्रम सिंह जी ने। और कहाँ की यात्रा का वृत्तांत है ये है उनकी त्रिपुरा यात्रा का वृत्तांत। 15वां प्रश्न है, स्मृति आत्मकथात्मक संस्मरण के लेखक कौन है? तो स्मृति की रचना किसने की है? क महादेवी वर्मा, ख श्री राम शर्मा, ग राम वृक्ष बेनीपुरी जी या घ इनमें से कोई नहीं। तो ये संस्मरण है श्री राम शर्मा जी का। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यासागर नौटियाल जी का उपन्यास कौन सा है? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था इन्हीं का, विद्यासागर नौटियाल जी का, उत्तराखंड से हैं ये। तो इनका कौन सा उपन्यास है निम्न में से? क उलझे रिश्ते, ख सूरज सबका है, उत्तर बायां है या घ ये सभी। तो देखिए ये जितने भी उपन्यास है वो विद्यासागर नौटियाल जी के ही हैं। और इनकी आत्मकथात्मक जो कृति है वो क्या थी? मोहन गाता जाएगा। 17वां प्रश्न है, गिल्लू संस्मरण महादेवी वर्मा के किस संग्रह से लिया गया है? गिल्लू, तो देखिए यहाँ पर एक गिलहरी जो इन्होंने पाली थी, जो इन्हें घायल अवस्था में मिली थी महादेवी वर्मा जी को, तो उन्होंने पाला था और अपने संस्मरण में उसका वर्णन किया है। तो ये किसमें है संस्मरण? क पथ के साथी, ख मेरा परिवार, ग श्रृंखला की कड़ियाँ या घ अतीत के चलचित्र। तो ये है मेरा परिवार नामक संस्मरण में। तो मेरा परिवार में देखिए महादेवी वर्मा जी ने के पास कई पालतू जानवर थे, तो उनका वर्णन उन्होंने मेरा परिवार में किया है। 18वां प्रश्न है, त्रिशंकु और आत्मनेपद नामक निबंध किसके हैं? क रामचंद्र शुक्ल, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग महावीर प्रसाद द्विवेदी या घ अज्ञेय। तो त्रिशंकु और आत्मनेपद ये निबंध लिखे हैं अज्ञेय जी ने, तो आंसर हो जाएगा घ अज्ञेय जी। 19वां प्रश्न है, निम्न में से मधु कांकरिया की का कहानी संग्रह नहीं है? पूछा गया है नहीं है, तो ये जरूर देखना है। क राजा निर्बंसियाँ, ख सलाम आखिरी, ग खुले गगन के लाल सितारे या घ अंत में ईसु। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है मधु कांकरिया जी का कहानी संग्रह, तो वो होगा राजा निर्बंसियाँ। ये किसका है? ये है कमलेश्वर जी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा व संवाद लेखन किया?
क भगवती चरण वर्मा, ख राही मासूम रजा, गौ विष्णु खरे या घ मनोहर श्याम जोशी। तो सही आंसर है राही मासूम रजा। 21वां प्रश्न है, निम्न में से मिथिलेश्वर का कहानी संग्रह नहीं है। कौन सा नहीं है पूछा गया है। क हरिहर काका, ख अगिनखोर, गौ चल खुसरो घर अपने या घ मेघना का निर्णय। तो पूछा गया है नहीं है। तो हरिहर काका, चल खुसरो घर अपने और मेघना का निर्णय ये मिथिलेश्वर के हैं कहानी संग्रह। वहीं अगिनखोर ये है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। 22वां प्रश्न है, सपनों के से वे दिन किसका आत्म कथांश है। क मिथिलेश्वर, ख जाबिर हुसैन, ग गुरदयाल सिंह या घ सालिम अली। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ग गुरदयाल सिंह। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एनसीईआरटी में ही जाबिर हुसैन जी का भी एक अध्याय है सांवले सपनों की याद, जो लिखा है उन्होंने मशहूर पक्षी विज्ञानी सालिम अली जी के बारे में, तो वो अलग है। और ये है सपनों के से वे दिन, ये किसका है, गुरदयाल सिंह जी का। 23वां प्रश्न है, कारतूस नामक एकांकी किसकी है। क सविपूजन सहाय, ख हबीब तनवीर, ग राम कुमार वर्मा या घ वृंदावन लाल वर्मा। तो ये एकांकी है हबीब तनवीर जी की। 24वां प्रश्न, डायरी का एक पन्ना किसकी रचना है। क अज्ञेय, ख धर्मवीर भारती, क एन फ्रैंक या घ सीताराम सेकसरिया। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा घ सीताराम सेकसरिया। वहीं देखिए एक और पार्ट है एनसीईआरटी में ही, डायरी के पन्ने। कौन सा है, डायरी के पन्ने, तो वो है एन फ्रैंक का। जब हिटलर का वहाँ पर जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार चल रहा था, उसके बारे में लिखा गया है एन फ्रैंक का। तो ये अलग है। एन फ्रैंक का क्या है, डायरी के पन्ने, लेकिन ये है डायरी का एक पन्ना, ये है सीताराम सेकसरिया की। और देखिए सीताराम सेकसरिया, इनका एक कार्यकर्ता की डायरी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। तो आंसर हो जाएगा घ। तो आज के मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न है 25वां, मधुर मधुर मेरे दीपक जल किसकी कविता है। क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख महादेवी वर्मा, गौ सुमित्रा नंदन पंत या घ जयशंकर प्रसाद। तो मधुकर मधुकर मेरे दीप जल ये कृति है, ये कविता है महादेवी वर्मा जी की। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट। हालांकि कम क्वेश्चन थे, जल्दी ही मैं और भी मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।